गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था बच्चों, अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ा था। तो एक बार बच्चों हम एक बार फिर से आपको ओवरफ्लो देते हैं अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। जैसे बच्चों देखिए, अगर क्या होता है तो दांत धोते हो ना, दांत धोते हो तो क्या होता है, जीवी करते हो, जीवी करते हो कि नहीं करते हो? आज जीवी करते हो तो ऊपर से क्या खखोर के निकाल लेते हो, है ना? देखिए वो क्या निकलता है, समझ में नहीं है ना? वो कुछ ही होता है ना? आप देखिए दुर्बल बल द्वारा बंधा होता है कि नहीं होता? ऐसे करिए, घसा के निकल गया कि निकल गया। वो कौची है? अवशोषण। कौची है? अवशोषण। अवशोषण एक अधिशोषण है, अवशोषण नहीं अधिशोषण। क्या जीव के अंदर तक थोड़ी जाला है ना? ऐसे जीव निकल बकरी समझ में आकर मार दे कैसे कर देवो, समझ में आ नहीं है? तो कौची है? अधिशोषण। अवशोषण नहीं है, क्या कि जीव के ऊपरी परत पे के अंदर में है। बताइए जल्दी सोचिए एक बार। जीव के ऊपरी परत पे कुछ है, जीव पे ऊपरी परत है। जीव पे ऊपरी परत होता है, कौन सा होगा? अधिशोषण। कौन सा होगा? अधिशोषण। अब मम्मी पापा को पैंट देखे हो, पैम्पर्स पैंट देखे हो कि नहीं देखे हो? तो पैम्पर्स पैंट देखो, मम्मी पापा को पैंट देखे होगे तो ओकरा में लइकवा कदलस को जी एक नंबर, क्या कदलस? एक नंबर है ना? आना तो क्या कदलस? 2 नंबर। आ 2 नंबर करी तो क्या हो जाए, बुझाता कि ना, है ना? कदलस तो पैम्पर्स बटवा में क्या हो जाला, सब सोखले वाला, क्या सोखले वाला, कैसे सोखले वाला, कौची वाला में सोखले वाला? तो सोडियम पोली एक्राइलेट का वाला, सोडियम पोली एक्राइलेट है ना? वो सुपर एब्जॉर्बेंट होता है। यानी एब्जॉर्बेंट मतलब क्या होता है? अवशोषक होता है, सुपर अवशोषक। समझ में आ गया? बेहतरीन। समझ में? केतनो करवा ओकरे में रही, बहरी ना निकली। समझ में आ गया? कुत्ता ना खाई। समझ में आ गया? इसमें आपको कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। तो उसके आगे अगर बच्चों बात करते हैं तो अधिशोषण और क्या पढ़ना है? अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण। इस चैप्टर में हमको सबसे ज़्यादा जो जानना है बच्चों, वो कौची है ना? अधिशोषण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अधिशोषण। तो यहाँ पर हम अभी क्या जानेंगे बच्चों? देखिए, ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषकों पर कुछ का गैसों का अधिशोषण। यानी कहने का मतलब क्या है भाऊ? जैसे कहने का मतलब क्या है ना? ठोस अधिशोषक है ना? पदार्थ कैसा होगा? ठोस। जैसे चारकोल कौची है, बताइए तो? ठोस है कि नहीं है? चारकोल को कोयला का नहीं होता है रे, कोयला के कौची होता है? कोयला के। तो कोयला कौची होता है? ठोस होता है किधर होता है, बताइए तो? है ना? लकड़ी कौची होता है? ठोस किधर होता है? तो चारकोल कौची का बनता है? लकड़ी से बनता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? तो चारकोल क्या है? ठोस है ना? और देखिए, यानी ये क्या करता है? गैसों को अधिशोषित करता है। क्या करता है? गैसों को अधिशोषित करता है। तो ठोस हो गया चारकोल, अधिशोषित करेगा। यानी कौन किसको? अधिशोष्य को अधिशोषित करेगा। कौन? तो चारकोल क्या हो गया? अधिशोषक। उस पर गैस कौन कौन से आते हैं, इनकी बात करनी है। समझ में आ कि नहीं बच्चों? कौन सा गैस आसानी से अधिशोषित हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, यही हम लोग की बात करनी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, सरलता से द्रवित होने वाले गैस कौन से? सरलता से द्रवित होने वाले गैसों के बारे में बात करनी है। सरलता से द्रवित होने वाले गैस। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, सरलता से द्रवित होने वाले कैसे 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 हो सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जिसका मोल द्रव्यमान कौची ज़्यादा, जिसका मोल द्रव्यमान कौची ज़्यादा, आ जेकर मोल द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना, ओकर वांडर वाल बल ज़्यादा। आ जेकर वांडर वाल बल ज़्यादा, वांडर बल दुर्बल बल होता है। समझ में आ गया? जेकर वांडर वाल बल ज़्यादा, समझ में आ गया? उसका अंतरानुक बल ज़्यादा। और जिसका अंतरानुक बल ज़्यादा वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा। और जो ध्रुवीय प्रकृति का होगा उसका मतलब कौची? वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गया नहीं बच्चों? आइए देखते बच्चों, है ना? तो जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं वो क्या होता है? चारकोल पर आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे। सिलिका जेल पर आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है? जूतवा में मोजवा पहन लो। क्या पहन लो? जूतवा में मोजवा, पानी लगैले, गोड़ भिंजा के मोजा पहन के जूता में डाल लो तो महकी कि ना महकी? तो महकी तो क्या डालेला, है ना? सिलिका जेल। कौन सा जेल? सिलिका जेल। सिलिका जेल जल डलबो एकदम आराम से। गैस सब जितना बदबू कौची होता है? अरे गैस नहीं होता है, बदबू कौची होला? गैस होला। तो गैस को क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत? किसको अधिशोषित कर लेगा बताइए जल्दी से? किसको? गैसों को, है ना? कौन? सिलिका जेल। किसको? बदबू को। कोची को? बदबू को। जूतवा में जो निकला, इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं, है ना? आसानी से अवशोषित कर लेता है। तो इसमें कौन कौन से गैसें आती हैं जो आसानी से ठोस अधिशोषकों के ऊपर क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती है? अवशोषित हो सकती हैं। आपका वो है कौन कौन सा? SO2, NH3, HCl, CO2। कहाँ अधिशोषित हो जाए आसानी से? इनका वांडर वाल कौन सा? वांडर वाल बल कैसा? ज़्यादा। वांडर वाल बल किसका कैसा? ज़्यादा, है ना? वांडर वाल बल ज़्यादा, अंतरानुक बल ज़्यादा, द्रव्यमान इसका क्या है? मोलर द्रव्यमान क्या इसका? ज़्यादा, है ना? और इसका ध्रुवीय प्रकृति भी ज़्यादा। इसलिए कैसे हो जाते हैं? आसानी से द्रवित हो जाए। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं, कठिनाइयों से द्रवित होने वाले। कैसे? कठिनाइयों से। वो गैस जो आसानी से द्रव कभी नहीं बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? आसानी से द्रव कभी बनबे नहीं करेगा। तो अगर जब कभी बनबे नहीं करेगा तो कैसे होगा? कठिनाई, बहुत कठिनाई आपको झेलना पड़ेगा। जैसे देखिए, तो कौन कौन सा ये वाला गैस है? तो भाई हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और कौन सी है? ऑक्सीजन है ना? बाबू आप सोचिए, एक बार सोचिए, अगर क्या हो, कहने का मतलब क्या है बच्चों?
कि अगर हाइड्रोजन को आसानी से द्रवित मात्रा में, ऑक्सीजन को आसानी से द्रवित मात्रा में किया जाता तो बच्चों आज हमारा जल बनाना कितना होता आसान। जल बनाना क्या होता आसान। देखिए जाके, है ना, जैसे बेल्जियम शहर का नाम सुने होगे, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कुछ होता है ना, समुद्र से पानी छान के पिया जाता है। क्या किया जाता है, समुद्र से पानी छान के पिया जाता है। बताइए तो समझ में आया कि नहीं है। अगर वहाँ पर समुद्र से पानी छान के पिया जा रहा है, अगर जल बनाया जाता बच्चों आसानी से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्रवित मात्रा में किया तो जल आसानी से बन जाता, लेकिन बनता नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है, बताइए, है ना, सूखा पड़ता है कि नहीं हमारे देश में, सूखा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर सूखा पड़ता है बच्चों, तो सूखा पड़ता है तो हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, आसानी से क्या कर लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हम लोग जल बना लेते हैं। लेकिन बना सकते हैं क्या, नहीं सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कहीं बहुत दूर से पानी लाना होता है तो बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं तो जल बना देते हैं। जल बना देते हैं तो समुद्र में क्या बोलते हैं, मरुस्थल में नहीं डाल देते हैं। बताइए तो, रेगिस्तान में नहीं डाल देते हैं, पानी का खदान डाल देते हैं और जब मन तब पाइप डाल के वही खेत बना देते हैं। ऐसा संभावना है क्या, नहीं है नू, समझ में है कि नहीं है ना। आइए देखते बच्चों, ये क्या होंगे, कम अधिशोषित होंगे। क्या होंगे, कम अधिशोषित। इसमें आपको कोई दिक्कत बताइए जल्दी से, नहीं नू, ठीक है। ये आसानी से द्रवित, है ना, नहीं होते हैं, इसलिए अधिशोषित इनका क्या होता है, कम होता है। आइए बच्चों थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए अमोनिया है ना, तो कोल्ड स्टोरेज में कुछ होता है, कोल्ड स्टोरेज। अरे कोल्ड स्टोरेज नहीं समझे, अरे जो ना धानवा रखल जाला रे, है ना, आलू रखल जाला, प्याज रखल जाला, सेब रखल जाला, अनार रखल जाला, बुझाता कि ना, वो कुछ है कोल्ड स्टोरेज, कुछ है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में कुछ होता है कि इतना ठंडा होता है, आलू खराब नहीं होता, प्याज खराब नहीं होता, फल खराब नहीं होता, उसमें कुछ होता है, अमोनिया होता है। कुछ चीज़ होता है, अमोनिया होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है। तो देखिए ये CO2, जैसे है ना, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कहाँ जाइएगा, कोयले का खदान में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, कोयले के खदान में। कोयले का खदान में अगर जाइएगा बच्चों, तो आप बताइए क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, है ना। ऐसे नाक लेके चल जाइए भोबड़े के अली, क्या हो जाइए, है सब अधिशोषण जितना हो जाए गैस, कौन कौन गैस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मीथेन, समझ में आ कि नहीं है ना। आप खाली नाक लेके गइलो, का लेके गइलो, खाली नाक, है ना। आप कोनो गैस मास्क कुछ पहनबे ना कइलो तो का, है ना, नाक में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ जाए, दाँत यार के भीतर के नीचे गिर जीव, दड़ा के मैंने बेहोश हो जीव। समझ में आया कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है। इसलिए बच्चों इनका क्रम क्या है बच्चों, जैसे कहने का मतलब कौन जल्दी अधिशोषित हो सकता है, तो पहले बच्चों कौन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओकरा बाद अमोनिया, ओकरा बाद HCl, ओकरा बाद CO2, ओकरा बाद CH4, ओकरा बाद CO, ओकरा बाद N2, ओकरा बाद H2। उम्मीद करता हूँ बच्चों इतना आप समझे होगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो अधिशोषक की प्राकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ अधिशोषक की प्राकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कहे का मतलब का बा कि अधिशोषक हिती चुकी लेब कि हेते चुकी लेब। बताया कि पिछले लेक्चर में आपको क्या बताए थे, है ना, कि ब्याह में कगो बक्सा मिलता है, 2 गो। ब्याह में कगो बक्सा मिलता है, 2 गो, एगो छोटी चुकी, एगो बड़े चुकी। छोटी चुकी जौन मिला उ सास करवाला, जौन बड़े चुकी मिला कन्या करवाला, बुझाता कि ना। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो देखिए, तो कौना पे अधिशोषण ज्यादा होगा, अधिशोषण मतलब कौन बक्सा में ज्यादा कपड़ा डलबा, सास के लड़किया के, समझ में आता कि ना। तो लड़किया के बक्सा में कहा ज्यादा कपड़ा डाले और सास में तनी मनी, बुझाता कि ना। इसमें आपको कोई दिक्कत, तो अधिशोषण कोना में ज्यादा होगा, जोना के बक्सवा का होगा बोड़, जोना के बक्सवा का होगा बोड़। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों। यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या है, समान ताप पर समान गैस। कहने का मतलब क्या है, मान लो रूम टेम्परेचर है कुछ है रूम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं हो गया, है ना। तो समान गैस में से कौन एगो गैस ले लो जो ना जितना दिले बनी। इसमें आपको कोई दिक्कत। सब गैस लेने के बाद हम क्या करेंगे, विभिन्न ठोसों पर, जैसे कहने का मतलब एगो बड़का ठोस, एगो छोटका ठोस, बोली ना, बड़का बक्सा एगो छोटका बक्सा। इसमें आपको कोई दिक्कत। विभिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित होता है। क्या होता है, विभिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में। जैसे क्या बोले हैं, 2 गो बक्सा मिलता है, तो बड़का बक्सा और छोटका बक्सा, तो छोटका बक्सा पर अधिशोषण कम और बड़का बक्सा पर ज़्यादा। काहे हो, है ना, काहे बताओ, बोला जल्दी बोला, समझ में कि नहीं है। काहे कि बड़का के क्षेत्रफल का बात ज़्यादा, बड़का के क्षेत्रफल का बात ज़्यादा और छोटका के कम, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगर कठोर तथा है ना रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा बारीक चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थ जैसे चारकोल, सिलिका जेल में अधिशोषण अधिक होता है। जैसे कहने का मतलब है बच्चों, है ना, कठोर तथा कुछ रंध्रहीन तथा पदार्थों की अपेक्षा बारीक चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थ जैसे चारकोल, सिलिका जेल में अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। अगर बच्चों आपको समझ नहीं है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कहने का मतलब क्या है। जैसे पाउडर होता है ना, पाउडर कुछ होता है पाउडर। अब बताइए तो अगर पाउडर होगा बच्चों, कुछ होगा पाउडर
अगर पाउडर होगा है ना, तो बताइए, तो आपको पत्थर के रूप में मिलता है कि फेयर लवली, फेयर लवली कोची के बनाता है, चूर्ण के रूप में होता है कि पत्थर के रूप में, कोची के रूप में होता है, बताइए तो जल्दी से, है ना, कोची के रूप में होता है, पत्थर के रूप में, चूर्ण के रूप में, चूर्ण के रूप में, समझ में आ गया। और चूर्ण के रूप में होता है तो कैसे करते हैं, मम्मी कैसे लगाती है, मम्मी कैसे लगाती है, एक जगह बीच में, एक जगह सब जगह लगाती है कि नहीं लगाती है ना, एक बार ऐसे धक्के घोंस देती है। अगर ये पत्थर का जैसा होता है तो क्या होता है, हेने घसते, फिर हेने घसते, फिर हेने घसते, तो चूर्ण के रूप में होता है तो क्या आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, क्या हो सकता है, आसानी से, जेने मनते ने, समझ में आके नहीं है ना। जैसे क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, जब भी कभी है ना, चूर्ण के रूप में होता है। इसीलिए देखिए, बुढ़वन होता है ना, बुढ़वन दाढ़ी बढ़ाने जाता है तो क्या करता है ना, फिटकरी लगवाता है, क्या लगाता है, फिटकरी, काहेला, जवान दिखेला, कुछ दिखेला, जवान दिखेला, फिटकरिया से चेहरा क्या हो जाला, टाइट हो जाला, क्या हो जाला, टाइट हो जाला, है, समझ में आ कि नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो देखिए, तो सब चीज़ क्या होता है, चूर्ण के रूप में लीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा, चूर्ण के रूप में होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जैसे देखिए, बॉडी लोशन लगाते हैं तो तनी मनी बॉडी लोशन ला मार धके पूरा हाथ ऑफ लगा दो, तनी मनी तेल ले लो पूरा हाथ ऑफ लगा दो, समझ में आता कि नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। तो देखिए बहू, इसलिए क्या होता है, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा बारीक चूर्ण, यानी पत्थर के रूप में कठोर, समझे कि नहीं समझे, रंध्रहीन यानी खुदरदार, है ना, पदार्थों की अपेक्षा बारीक चूर्ण के रूप में, है ना, ठोस पदार्थ जैसे चारकोल, सिलिका जेल में अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए, चारकोल लेना है बच्चों, क्या लेना है, चारकोल, समझ में नहीं है, चारकोल को पत्थर लीजिएगा ना, पत्थर लीजिएगा ना, कैसे लेना है, उसको चूर्णित रूप में लेना है, कुछ लेना है चूर्णित रूप में। जैसे देखिए, कहता है ना कि क्या आपके कोलगेट में नमक है ना, है कि नहीं है, समझ में है कि नहीं है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा पूछता है कि नहीं पूछता, तो नमकवा का पत्थर के में डले बड़सन, कैसे डले बड़सन, पीस के डले बड़सन, कैसे डले बड़सन, पीस के। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपके फेस वॉश में चारकोल है कि नहीं है, तो चारकोल कैसे डले बड़सन, है ना, पीस के, कैसे डले बड़सन, पीस के, पत्थर रूप में डले सन, ला फेयर लवली गायब है, समझ में आ, खाली हुए रह जी, समझ में आ, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते बच्चों, है ना, तो कल जो होता है बच्चों, बारीक चूर्ण के रूप में होने पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कहे का मतलब क्या है, बारीक चूर्ण, जैसे देखिए फेयर लवली क्या है, बारीक में होगा, बिको टर्मरिक कुछ होता है, बारीक में होगा, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी कुछ होगा, है ना, बारीक चूर्ण होता है, समझ में आ कि नहीं है, बिको टर्मरिक होगा, कैसा होगा, चूर्ण में होगा कि नहीं होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना, सब कैसा होना चाहिए, चूर्ण के रूप में होना चाहिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। जैसे देखिए, एक पत्थर लीजिएगा तो इतनी रहेगा, है ना, अगर उसको पीस दीजिएगा तो आताना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। तो ठोसों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। देख लीजिए बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी चूंकि पत्थर आप पीस दल तक ना हो गया, हाथाना हो गई, बुझाया कि नहीं बुझाया, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। इसलिए क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा चूर्णित रूप में होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए देखते बच्चों, तो है ना, चूर्णित रूप में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो गैस मास्क का नाम सुने होगा बच्चों, है ना, कोरोना वाला गैस मास्क ना, समझ में आया कि नहीं, N95 मास्क ना, कौन सा मास्क है ना, जो चाइना के शंघाई में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, चाहिए नहीं तो इंडिया में उतना यूज नहीं होता है, कोयला का खदान में जो यूज होता है ना गैस मास्क, ओकरे बात करो तो नहीं समझ में आता कि ना, ओकरा में क्या होता है, गैस मास्क होता है, आज उसी में क्या होता है, चारकोल होता है, क्या होता है, चारकोल, और चारकोल का कोची होता है, महीन पाउडर होता है, क्या होता है, महीन पाउडर, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। तो महीन पाउडर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, समझ में आया कि नहीं बहू। और देख लीजिए बच्चों, अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से धातु हैं जिन पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, और गैसों को ज्यादा से ज्यादा अधिशोषित कर सकते हैं। तो कोलाइडी पैलेडियम, कोलाइडी पैलेडियम, क्या पैलेडियम कौन से गैसों को अधिशोषित करता है, हाइड्रोजन, हमें लौकता है कि ना हाइड्रोजन, समझ में आया कि नहीं, देखिए तो हमें लौकता है कि ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन अधिशोषित करता है ज्यादा मात्रा में, पैलेडियम और प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनम, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं। और औरम यानी सोना और निकेल भी क्या करता है बच्चों, गैसों को अधिशोषित करता है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझे होंगे, आसानी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए धड़ाक से, समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना, समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, ठोस अधिशोषकों का, है ना, पर गैसों का प्रभाव पड़ना था, गैसों का, है ना, अधिशोषक पड़ना था, है कि नहीं बच्चों। आगे देखते बच्चों, है ना, तो आगे अगर देखते बच्चों, तो दाब का प्रभाव, किसका प्रभाव, अब हम दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। जैसे कहे का मतलब समझ में आया कि नहीं, दाब का प्रभाव पढ़ना है, तो दाब का प्रभाव अगर पढ़ना है बच्चों, है ना, बताइए तो टिकुली कैसे लगाला, जनती जय सैया जी के टिकुली पे लोग भाईते हो, समझ में आया कि नहीं, तो टिकुली कैसे लगाएगा, किस्म किस्म के लगाई थी, समझ में आया कि नहीं। तो टिकुली कैसे लगता है, टिकुली ऐसे उखाड़ के ऐसे लगा देता है, चिप दिया जाता है, क्या कर देता है, चिप दिया जाता है, समझ में आया कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आया। तो कैसे लगाता है, ऐसे लगा के 14 वर्ष लग जाइए ना, क्या लगा पड़ी दाब, क्या लगा पड़ी दाब, तो दाब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, समझ में आया कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत।
कहने का मतलब क्या बच्चों, है ना, स्थिर ताप पर, किस ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर आपको दाब बढ़ाना है। क्या करना है, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाना है। जैसे कहने का मतलब क्या है ना, ताप को क्या करना है, स्थिर। अब पूछिएगा काहे के स्थिर करना है सर, समझ में आ कि नहीं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो कहने का मतलब क्या है, काहे स्थिर करना पड़ता है ना। तो स्थिर करने का मतलब ये है बच्चों कि गैस क्या होना चाहिए, ताप स्थिर। क्योंकि अगर हम ताप अगर देंगे गैसों को तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। आपको बताइए था, आपको अगर गर्मी लगेगा तो कहाँ जाइएगा, ठंडा की ओर जाइएगा कि नहीं जाइएगा दौड़ के, बोलिए कोई दिक्कत, नहाने की तरफ जाइएगा कि नहीं जाइएगा, काहे हो कि ताप का हो गिल बा, बढ़ गिल बा, है ना। ठंडा में नहाए के मन करला ना करला, लेकिन गर्मी में नहाए के मन करला कि ना करला, 10 वाली नहाए के मन करला, आ ठंडा में कहली नहाए के मन करला। एक खाली बुझाता कि ना, एक खाली नहाला 10 दिन पर ठीक बा, आ गर्मी में रोज रोज नहाए के पड़ला। काहे, क्योंकि ताप का बा ज्यादा, ताप का बा ज्यादा, आ ताप अगर स्थिर रही तो नहाए के मन करी हो नानू, समझ में आ गया। इसीलिए क्या करना पड़ता है, स्थिर ताप रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, स्थिर ताप। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करेंगे, है ना, तो गैसों का अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत, जैसे देखने का कहने का मतलब क्या है, आपके घर में एलपीजी गैस है, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल होगा, समझ में आया कि नहीं। अरे नहीं होता उज्ज्वला योजना से मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो गैस तो बिल्कुल होगा बच्चों। तो अगर गैस होगा बच्चों, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। तो अगर गैस होगा बच्चों तो उसमें गैस कैसे भरा जाता है, देखा लग कितना ठंडा लगा, गर्मी हो के चाहे जाड़ा, बुझाता कि ना, पौड़ा पहाड़ा, देखो बुझाते, गर्मी हो के चाहे जाड़ा, समझ में आया कि नहीं, पौड़ा पहाड़ा, है ना, समझ में क्या रहता है, एकदम कुल कुल रहता है, चाहे ठंडा हो के चाहे जाड़ा, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या है, तो अगर ठंडा होकर जाड़ा तो क्या एकदम ठंडा रहता है, इसका मतलब कौन सी, स्थिर ताप है, कौन सी ताप है, स्थिर ताप है। गैस में कैसे भरल जाला, बताओ बताओ, सोचो खाली सोचो, समझ में आ नहीं है। देखो दाब क्या होला, उच्च दाब का होला उच्च, इसमें आपको कोई दिक्कत। अगर जो गैसवा से पाइप मिलता है, अगर वो ओरिजिनल अगर हटा दिया जाए और दिखने वाला पाइप लगा दिया तो कैसन दिखला, लिक्विड जैसन बहुत है कि नहीं, बहुत लिक्विड जैसन बहला कि ना बहला, इसमें आपको कोई दिक्कत, कैसन बहला, लिक्विडेशन, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो लिक्विडेशन बहता है बच्चों, इसलिए स्थिर ताप पर दाब क्या होना है, दाब में क्या करना पड़ता है, वृद्धि, दाब में क्या करना पड़ता है, वृद्धि, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो दाब में वृद्धि करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत। तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कहने का मतलब क्या है ना, दाब में कभी भी वृद्धि करिएगा तो गैस क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं है। जैसे कहने का मतलब ठंडा देखे हो, ठंडा बोला बोला ठंडा देख लो कि ना, ठंडा में कौन गैस होला, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो बताओ, तो पनिया में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिली, बताओ, सोचा सोचा खाली कैसे मिली हो। तो प्रेशर क्या करके पड़ी, बढ़ावे के पड़ी, प्रेशर क्या करे पड़ी, बढ़ावे के पड़ी, तब जाके ठंडा में क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो ना मिली, समझ में आ कि नहीं है। अब ठंडा के गरम करब, गरम करके देख लियो का हो खला, समझ में आ कि नहीं है ना, सारा गैस एकदम धड़ाक से उड़ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, यानी ताप को स्थिर रखिएगा और दाब में वृद्धि करिएगा तो अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, है ना, निम्न ताप पर गैसों का अधिशोषण की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ताप क्या होना चाहिए, निम्न, दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा, समझ में आ कि नहीं है। तो गैसों का अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। चलिए देख लेते बच्चों, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, किसकी गैस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस की अगर बात करेंगे तो अवशोषित होगा नाइट्रोजन, समझ में आ गया। दाब बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम कहाँ बा, -78 डिग्री, फिर उसके बाद -29 डिग्री, और फिर उसके बाद कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन, 0 डिग्री, और सबसे छोट कौन, -77 डिग्री। तो -77 डिग्री पर गैसों का अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, अधिक। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है ना, ताप का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, ताप का प्रभाव, समझ में आ कि नहीं है ना। तो ताप के अगर प्रभाव की अगर बात करते हैं तो गैस अधिशोष से, है ना, ठोस अधिशोषकों पर ताप का प्रभाव की अगर बात करते हैं, देखिए आपको पसीना आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, थोड़ी देर रुक जाइए, इस पर बात करते हैं। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ना, इसको पहले बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। गैस अधिशोष होता है, ठोस अधिशोषक होता है ना। जब दोनों एक दूसरे पर मिलेंगे तो क्या होगा, अधिशोषण। जब दोनों एक दूसरे से दूर होंगे तो क्या होगा, विशोषण। विशोषण की क्रिया अगले लेक्चर में आपको बता देंगे बच्चों, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। ठोस पर गैस प्लस ऊष्मा। देखिए बच्चों, जब किसी रिएक्शन को करने के लिए, है ना, करने के लिए, है ना, ऊष्मा अगर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, निकल जाता है, उसको कौन सा विक्रिया करता है, ऊष्माक्षेपी, है ना। कौन सा विक्रिया करता है, ऊष्माक्षेपी। जैसे मतलब गैस हो गया, ठोस हो गया, इससे कुछ रिएक्शन बना और उसके साथ क्या निकल जाए, ऊष्मा निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपके घर में कभी चूना पानी मिलाए हो, और जब चूना पानी मिलाते हैं तो क्या खौलता है, खौलता है तो कुछ गैस निकलता है, तो कौन सा विक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी। कौन सा विक्रिया, ऊष्माक्षेपी। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है। आगे देखते बच्चों, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घटता है। जैसे बच्चों देखिए, कहने का मतलब क्या है, ताप बढ़ाइएगा, है ना। आप मान लीजिए यहाँ से गए, अभी कौन सा दिन है, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, टेम्परेचर का है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो धूल कण कहाँ गए, आपके चेहरे पे बैठे हुए हैं, तो धूल कण अगर चेहरे पे बैठे हुए बच्चों, तो कहने का मतलब ताप अगर बढ़ेगा, पसीना बढ़ेगा, है ना। चुहता पसीना है राजा, समझ में आता कि ना, है ना। क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आ कि नहीं है ना। देखिए कोको कोला मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत, इसमें कहने का मतलब क्या, पसीना अगर छुएगा बच्चों तो यहाँ पर गंदगी उनकी मिट्टी उट्टी, समझ में आया कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। गंदगी उनकी मिट्टी उट्टी होगा कि नहीं होगा। और जब गंदगी मिट्टी होगा बच्चों तो पानी, पसीना अगर बहेगा तो पसीने के साथ कुछ जाएगा, धूल कण जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत। धूल कण जाएंगे तो कहाँ जाएगा, कुर्ता पे बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत, है ना। तो पसीना, है ना, पसीना मैल कण सब जितने भी पसीने में मिल जाएंगे, और मिल के कपड़े पे जाएंगे तो कॉलर गंदा, क्या हो जाएगा, कॉलर गंदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए, कॉलर गंदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए तो कहने का मतलब क्या बच्चों,
ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ा है ना, पसीने का साथ मिला कौन, पसीना है ना, तो अधिशोषण क्या हो गया, मैल का हो गया, बो हो गया, मैल का हो गया, बो हो गया, और जाके दूसरा जगह इकट्ठा हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है? उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घटता है। देखिए एक सपोनेम स्थिर दाब है ना, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाइएगा फिर भी अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। यानी दाब को स्थिर रख दिया, ताप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर से अधिशोषण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से अधिशोषण क्या हो जाता है, घट जाएगा। देखिए एक सपोने में है ना, इसको बढ़ा रहे हैं, अधिशोषण की मात्रा जो होती है उसको बढ़ा रहे हैं, और ताप इधर बढ़ रहा है। समझ में नहीं है? तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ने से देखिए यहाँ पर ताप घटेगा, इधर से क्या होगा, देखिए तो मान लीजिए 10 है तो यहाँ 5 4 3 2 1 इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। ताप घटने से दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब घटने से ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो अधिशोषण ज्यादा और क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत, जल्दी से एकदम हड़ कमेंट करिए। ठीक है, चलिए।